उपकारिता की कहानी। महाराजा भोज ने जैसे ही सिंहासन की 5वीं सीढ़ी पर पैर रखा, 5वीं पुतली जीवित हो उठी। उसका नाम कल्याणी था। कल्याणी ने मुस्कुराकर कहा, हे राजा भोज, यदि आप में भी राजा विक्रमादित्य जैसा त्याग और परोपकार करने का साहस हो, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। मैं आपको उनकी एक और कहानी सुनाती हूँ। कल्याणी ने कहानी शुरू की। एक बार राजा विक्रमादित्य के राज्य में एक भयंकर सूखा पड़ा। खास तौर पर राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित शीतलवन नामक गांव के लोग बहुत परेशान थे। उनके खेत सूख गए थे और उनके पास पीने के लिए भी मुश्किल से पानी बचता था। गांव वालों में एक किसान था जिसका नाम वसंत था। वसंत का जीवन उसके 2 प्यारे बैलों पर निर्भर था। सूखा इतना गंभीर हो गया कि उसे लगा कि अब वो अपने बैलों को खिला नहीं पाएगा और उन्हें बेचना पड़ेगा। दुखी होकर वह राजधानी की ओर चल पड़ा। राजा विक्रमादित्य को जब शीतलवन गांव की स्थिति पता चली तो उन्होंने तुरंत अनाज और धन भिजवाया। लेकिन उन्होंने सोचा, यह तो बस क्षणिक सहायता है, उन्हें स्थायी समाधान चाहिए। उन्होंने तय किया कि वो स्वयं शीतलवन जाकर एक विशाल सरोवर तालाब खुदवाएंगे। विक्रम नहीं चाहते थे कि लोग उनके राजा होने के कारण काम ठीक से न करें या सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए दिखावा करें। वो सच्चे मन से सेवा करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई। अगले ही दिन राजा विक्रमादित्य एक सामान्य मजदूर का वेश धारण करके शीतलवन पहुंचे। उन्होंने अपना नाम कर्मण बताया और फावड़ा उठाकर सबसे पहले और सबसे तेजी से खुदाई शुरू कर दी। वसंत, जो बैलों को बेचने के लिए राजधानी गया था, खाली हाथ लौट रहा था। उसने रास्ते में देखा कि सैकड़ों लोग एक बड़े गड्ढे को खोद रहे हैं। उनमें सबसे आगे बिना रुके एक मजदूर काम कर रहा था। यह था कर्मण। वसंत हैरान था। वो मजदूर इतनी तेजी से काम कर रहा था कि बाकी सब उसके पीछे रह जाते थे। शाम होते होते जब सभी थक कर बैठ जाते, तब भी कर्मण पानी लाने और उपकरण साफ करने जैसे छोटे छोटे काम करता रहता। उसका उद्देश्य केवल सेवा करना था। कुछ हफ्तों में परिश्रम रंग लाया। मानसून आने से ठीक पहले विशाल सरोवर तैयार हो गया। जब पहली बारिश हुई तो सरोवर लबालब भर गया। वसंत और सभी गांव वाले खुशी से नाच उठे। तभी वसंत ने सुना कि असली कर्मण जिसने इतना काम किया वो और कोई नहीं बल्कि स्वयं राजा विक्रमादित्य थे। कल्याणी बोली, महाराज भोज, राजा विक्रमादित्य ने धन या आदेश से नहीं बल्कि अपने श्रम और परोपकार की भावना से अपनी प्रजा की मदद की। क्या आप में भी अपनी प्रजा के लिए स्वयं कष्ट उठाकर काम करने का ऐसा ही साहस और समर्पण है? इतना कहकर कल्याणी शांत हो गई और महाराजा भोज ने एक बार फिर सिंहासन पर बैठने का विचार छोड़ दिया।